पहले की हैं, सरकार ने उनका मानधन बढ़ाया है और वो खिड़की भी जो 2 की थी 5 लाख की है। और निश्चित रूप से जो दूसरा तरीका भी है, देखिए एक समय था जब सीधे काम बुलाकर दे दिए जाते थे, फिर समय आया कि टेंडरिंग शुरू हुई, लेकिन उस टेंडरिंग में फेस सामने होता था कौन कौन ठेकेदार हैं। फिर ई टेंडरिंग आई तो इस बात की आई कि फेस सामने नहीं होता, अब हर विभाग में ई टेंडरिंग है। तो देखो प्रगति और उससे पुराना सिस्टम दोनों हमेशा सोसाइटी में साथ साथ चलते हैं। जब चेंजेज आता है, आप याद करिए जब बस से खबर भेजते थे, मुझे भी याद है, मैं भी चरखी दादरी का कार्यकर्ता था, रोडवेज की बस में अपना लिफाफा पत्रकार के तैयार करने के बाद खुद दे के आता था। फिर वो ज़माना आया जब आप तार घर में बैठते थे, फिर वो ज़माना आया जब फैक्स आया, और फिर जब मेल आ गया, और अब आप लाइव की बात करते हो। तो बदलते ट्रेंड के साथ चीज़ें बदलती हैं स्वाभाविक रूप से, तो इसलिए दोनों के तालमेल के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तरीके से आप कह रहे हैं कि 5 लाख तक की सरकार ने कहीं ना कहीं, परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगा दी है कि 5 ही काम कर सकते हैं, सब सरपंच खुश नजर नहीं आए। देखिए निश्चित रूप से हमेशा दोनों पक्ष हमेशा रहेंगे, हर पक्ष कुछ चीज़ों को अपने फेवर में निश्चित रूप से चाहता है, वो चाहना गलत भी नहीं होता, लेकिन सरकारें भी अपनी तरफ से संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं और चीज़ें मध्य मार्ग के साथ ही समय समय आगे बढ़ती हैं। और ये कोई सरकार में ही प्रक्रिया है ऐसा थोड़ी है, घर में भी है। पिता के सामने पुत्र पुत्री बेटा बहू कितने रिसोर्सेज, क्या घर में भी संतुलन चलता है, सरकारें भी संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। इसलिए मैं कभी मांगने को भी गलत नहीं मानता, और सरकारें भी अपने साधन और रिसोर्सेज और नीति के हिसाब से संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। संगठनात्मक संरचना को हम उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जिस लेवल से गुजरात में 27 साल बाद फिर से सरकार बनी है। आपको याद होगा जब मैं अध्यक्ष बना था, मैंने अपने पहले भाषण में यही कहा था कि संगठनात्मक संरचना को हम वहाँ तक ले जाएंगे जैसे गुजरात में है। गुजरात में इससे एक स्टेप और आगे है, जिसको पन्ना समिति कहते हैं, लेकिन मेरे पास समय है। जब मैं पन्ना प्रमुख पर खड़ा हो जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आज मेरे 4 लाख पन्ना प्रमुख कंप्लीट हैं, तब मैं पन्ना समिति की तरफ आगे बढ़ूंगा। लेकिन संगठन को हम वहाँ तक ले जाकर, और 2024 का जो विजय अभियान है, 10 की 10 लोकसभा और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार, वहाँ तक पहुँचेंगे। और इस लक्ष्य को अभी अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने वहाँ सोनीपत में, करनाल में इसी कैडर के कार्यकर्ता थे, करनाल में शक्ति केंद्र प्रमुख थे, और सोनीपत में तो बूथों के पालक थे, यानी जो 1800 बूथ हैं हमारी सोनीपत लोकसभा में, हर बूथ से एक कार्यकर्ता आया हुआ था, बूथ पालक।